आज जब लोग धर्म को संप्रदायों में बांट रहे हैं तो गीता और उपनिषद की सोच कहाँ खड़ी होती है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धारणा इति धर्म। धर्म वो है जो आपको और पूरे संसार को धारण करे। ये पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का आधार है। जैसे धरती सबको थामे रहती है, वैसे धर्म सबको जोड़ता है। ये कोई मजहब नहीं, सनातन सत्य है, शाश्वत है, अजर है और अमर है। गीता आत्मा को अजर अमर बताती है और विज्ञान भी यही कहता है, और हमने साइंस में भी पढ़ा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। देखिए, सनातन केवल हिंदुओं का ही नहीं है, पूरी मानवता की विरासत है। ये भारत का धर्म है जोड़ना, ना कि तोड़ना। हमारे बच्चों को वीरता का पाठ पढ़ाना होगा, लाचारी का नहीं। सनातन भारत महासंघ का उद्देश्य यही है कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं। वाकई बहुत ठीक कहा आपने सर। राजनीति में जो भी संस्कृति की बात करता है उसे कट्टर या एक तरफा कह दिया जाता है। क्या सनातन एक तरफा है? नहीं सर, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। सनातन तो वह वृक्ष है जिसकी शाखाएं सबको छांव देती है, किसी को भी जबरन धर्मांतरण नहीं कराती, ना कहती है तुम बदलो तभी आओ, बल्कि कहती है तुम जैसे हो वैसे आओ। सनातन धर्म की आज के युग में भूमिका क्या है, ये जानना अगर आपको है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि सनातन भारत महासंघ ये समझा रहा है आपको कि आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरत है सनातन धर्म की। सत्य सनातन संवाद, जहां हम बात करते हैं हमारे सनातन मूल्यों, संस्कृति और समय के प्रासंगिक सवालों पर। और उसके लिए आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जो सनातन के ध्वजवाहक हैं, श्री विनय खन्ना जी। संस्थापक हैं आप सनातन भारत महासंघ के। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। विनय जी, हमेशा हम कहते हैं कि धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि धारण है। आज जब लोग धर्म को संप्रदायों में बांट रहे हैं तो गीता और उपनिषद की सोच कहां खड़ी होती है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा वरुण जी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धारणा इति धर्म। धर्म वो है जो आपको और पूरे संसार को धारण करे। ये पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का आधार है। जैसे धरती सबको थामे रहती है, वैसे धर्म सबको जोड़ता है। ये कोई मजहब नहीं, सनातन सत्य है, शाश्वत है, अजर है और अमर है। और कहीं ना कहीं ये कितना सत्य है, धर्म जोड़ने का काम करता है और उसे वैसे ही लिया जाना चाहिए। सर, भगवत गीता में एक श्लोक है, नायम छिदन्ति शस्त्राणि, यानी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आप इसे आज के संदर्भ में किस तरह से लेते हैं? देखिए, एक बहुत ही सुंदर सवाल है। गीता आत्मा को अजर अमर बताती है और विज्ञान भी यही कहता है, और हमने साइंस में भी पढ़ा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। आज जब लोग मृत्यु से डरते हैं, आत्मा की अमरता पर संशय करते हैं, तो गीता आपको निडर बनाती है। वह कहती है, चिंता नहीं चेतना बनो। बिल्कुल ठीक बात है, चिंता नहीं चेतना बनो। विनय जी, राजनीति में सेफ बनाम कट जैसी बातें बहुत ज्यादा हो रही है, पर जब गीता नियत से नियति तक की बात करती है तो उसमें वोट बैंक की राजनीति कहां टिकती है? देखिए, यही तो एक मूल अंतर है। गीता हम लोग को बताती है, हम सबको बताती है गीता कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वोट की राजनीति एक लाभ देखती है, सनातन की नीति धर्म देखती है। कट का मतलब बंटवारा, सेफ का मतलब है छुप जाना। ठीक है, तो एक्चुअली गीता कहती है कि मत सोच जिस पर विचार ही व्यर्थ है, आगे बढ़, सत्य के साथ खड़ा हो। सच के साथ खड़ा रहना जरूरी है, यही गीता सिखाती है। सर, आपने कई बार कहा कि भारत की शक्ति उसकी संस्कृति में है, पर लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ हिंदू संस्कृति की बात करना सबको जोड़ सकता है? देखिए, सनातन केवल हिंदुओं का ही नहीं है, पूरी मानवता की विरासत है। ये भारत का धर्म है जोड़ना, ना कि तोड़ना। कुंभ मेला इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। करोड़ों लोग अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से और कई देशों से आते हैं, कोई निमंत्रण नहीं, फिर भी सब उपस्थित। यही है
सनातन की शक्ति। और ये शक्ति हम सब लोगों ने देखी है महाकुंभ के दौरान। आपने ज्योतिष के जरिए बताया सर कि हमारे त्योहार ब्रह्मांडीय गणनाओं से जुड़े होते हैं। क्या यही हमें अलग बनाता है? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि हमारे जितने भी पर्व हैं, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, मकर संक्रांति हो, सभी की सभी खगोलीय गणनाओं पर आधारित होती है। होरा, नवग्रह, तिथि, नक्षत्र, सब कुछ विज्ञान और श्रद्धा का सुंदर मेल है। यही कारण है कि हमारे त्योहार ब्रह्मांड की धड़कन के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा, सारे के सारे ब्रह्मांड की धड़कनों के साथ जुड़े हुए हैं। सर, अब अक्सर कहते हैं कि इतिहास हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, हमें हमारी जीते नहीं बल्कि हारें सिखाई जा रही है। ये क्यों है और इसको बदले कैसे? देखिए, ये सब एक मानसिक दास्तां है जो गहरी होती जा रही हैं। बाजीराव, बप्पा रावल, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त इतिहास के वो नायक हैं जिनकी गाथा दबा दी गई है। हमारे बच्चों को वीरता का पाठ पढ़ाना होगा, लाचारी का नहीं। सनातन भारत महासंघ का उद्देश्य यही है कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं। हमारे पास में जो एजुकेशंस हैं, इसमें एक्चुअली उस चीज़ों पे मतलब हमें नहीं बताया जा रहा जहाँ पे क्या है कि हम अपने सनातन को आगे और दृढ़ता से, मजबूती से देख सकें। तो ये हमारे एक एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी जरूर है। वाकई बहुत ठीक कहा आपने सर। सर, राजनीति में जो भी संस्कृति की बात करता है उसे कट्टर या एक तरफा कह दिया जाता है। क्या सनातन एक तरफा है? नहीं सर, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। सनातन तो वो वृक्ष है जिसकी शाखाएं सबको छांव देती है, किसी को भी जबरन धर्मांतरण नहीं कराती, ना कहती है तुम बदलो तभी आओ, बल्कि कहती है तुम जैसे हो वैसे आओ। यह स्वीकार की संस्कृति है, आरोपों की नहीं। और वाकई सर, बहुत ठीक कहा आपने कि ये स्वीकार की संस्कृति की है, आरोपों की नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन भारत महासंघ ने जिस मोटिव से ये सब कुछ सिखाना, समाज को देना चाहा है, वो मोटिव बहुत ही पवित्र है। और उसे भी आज की वक्त के जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तहत जिस तरीके से आप इन चीज़ों को वापस समाज को देना चाह रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर है। एक ग्लिम्प्स दे दीजिए कि किस तरीके से डिजिटली सब कुछ जा रहा है समाज में वापस, जो सनातन हमारी संस्कृति में है उसे वापस जगाने की किस तरह से आप कोशिश करें। नहीं सर, देखिए जैसा भी आपने पूछा कि कट्टरता के ऊपर बात हुई है ना, मेन क्या है कि ना कि सबको गलत इन्फॉर्मेशंस हैं। हम कोई स्पेशल चीज़ नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे जैसे हमारे भाई लोग ऑलरेडी क्या सनातन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ कमियां मुझे लगी कि सही नॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि आज हमारे बच्चे और जो हमारे इस संसारिक ये जो एजुकेशन है हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, उससे दूर होते जा रहे हैं। बट अगर वो संस्कृति ही उनको अगर गलत फॉर्म में मिले तो ये गलत होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये है कि हम इसको एक सही और सच्चा ज्ञान दें। सनातन का जो सच्चा ज्ञान है वो कई सारी किताबों में है, लेकिन पढ़ता कौन है? तो उस प्लेटफॉर्म को बहुत ईजी वे में हम लोग लेके आ चुके हैं और अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आने वाले समय के अंदर आप इसकी जो गूंज सुनेंगे कि किस प्रकार सनातन भारत महासंघ के प्लेटफॉर्म के जरिए से हम अपने चारों वेद, अपने 4 उपवेद, हमारे 6 वेदांत, जिसके अंदर क्या है कि मतलब सारी ही चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी और एक परम ज्ञान आपको मिलेगा। और साथ के साथ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए, जिस प्रकार हम गीता के ऊपर बात कर रहे हैं, और गीता आज की डेट में अपन देख रहे हैं कि सबके घरों में ऐसा, लगभग सबके घरों में, लेकिन पढ़ता कौन है? तो उसको पढ़ाने के लिए जो तैयारियां हो रही हैं और एक सरल तरीके से, ताकि हम उसको क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन शैली में उतार सकें, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। और मैं आपको ये चाहूँगा कि आने वाले समय में आपको ये सब चीज़ दिखेंगी और हमारी पूरी टीम एकजुट होकर क्या है कि बहुत मेहनत कर रही है और सनातन भारत महासंघ के इस जो यात्रा है उसको अपन चाहेंगे कि प्रबल बनाने के लिए आप सब हमारा साथ दें। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी भी चल रही है और मैं कहूँगा सिर्फ तैयारी नहीं, कहीं ना कहीं सनातन के जरिए कैसे तमाम सारे लोगों को और भी मदद की जाए उसकी भी कोशिश जारी है। कुंडली रहस्य, उसके साथ साथ गुरुकुल, उसके साथ साथ सेकंड ओपिनियन और ऐसी कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें सनातन भारत महासंघ के प्लेटफॉर्म के जरिए मिल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है सर। ये काम जो है, एक आखिरी कुछ लाइनों में मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या लगता है कितना बड़ा इम्पैक्ट लाएगा?
देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, सबसे पहले एक वर्डिंग है जो क्या कि मैं ये गलत तो नहीं कहना चाहूँगा कि निःशुल्क एक ऐसा शब्द है कि हम किसी को ये नहीं बताना चाहते कि क्या है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है कि ना कि हमने जो अट्रैक्शंस पॉइंट भी रखे हैं, बट एक नॉर्मल कॉमन मैन के लिए ये वाकई में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज जिस प्रकार का जो समय चल रहा है उसमें ये नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ में जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें एक नॉर्मल कॉमन मैन को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक इंसान को पार्शियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की ना जाने इसको कभी कुछ क्या हो जाए वो सब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसके बच्चे जो एक क्लास के चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे डॉक्टरेट हो, चाहे नीट हो, चाहे रीट हो, चाहे यूपीएससी जैसी एक क्लासेस हैं, वो सब एजुकेशंस को फ्री में मिल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कि ये जो चीज़ें लेके आ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी और आपके जीवन के अंदर क्या है कि ना कि काफ़ी कुछ ऐड ऑन करेगी। लेकिन उससे बड़ी भी एक चीज़ आ रही है जिसको हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड के साथ में क्या है कि आपको आपके जीवन के अंदर जो भी आप चाहते हैं पाना, उस चीज़ को बहुत इजी वे में डिस्क्राइब किया जाएगा, जो हमारे जूम सेशन से आएगा कि एक बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है या एक कोई भी ऐसी चीज़ें जो उसकी इच्छाएं, उस जरिए से, उस प्लेटफॉर्म के जरिए से हमारे पास में ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग इसके अंदर आने वाले हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जीवन को बहुत ही इजी वे में क्या है कि दिखा देंगे और सिखा देंगे, जिससे क्या है कि आपको बहुत मज़ा और बहुत आनंद आने वाला है। और साथ के साथ में हमारा जो मोटो है हमारे सनातन को प्रचार करने का, उसमें भी आपको हमारे जरिए से कुछ मदद भी मिलेगी और हमें भी एक फ़ायदा होगा, ताकि हम इस रैली को, हमारे इस एजेंडा को आगे तक ले जा सकें। तो आप ये समझ लीजिए, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को दिया था, जो गीता में लिखा है, जो सनातन धर्म कह रहा है, उसे आज की भाषा में, आज के तरीकों से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सारी आपकी मदद भी होगी, उससे बहुत सारी चीजें भी मिलने वाली है। उसके साथ साथ यही सनातन भारत महासंघ है। और अगर कुछ जानना चाहते हैं सनातन भारत महासंघ के बारे में, तो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फॉलो करें सनातन भारत महासंघ को और आज ही इस प्लेटफॉर्म के मेंबर भी बने। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हम सबको इतना पवित्र, इतना शानदार प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू।